टाइटैनिक एक नाम जो आज के दौर में बहुत कम लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, और अगर कुछ पता नहीं भी होगा तो कम से कम उसने टाइटैनिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो आज चलते हैं और जानते हैं टाइटैनिक के डूबने के बारे में कुछ ऐसे राज जो बहुत कम लोगों को पता होंगे, और उठाएंगे कुछ राजों से पर्दा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइटैनिक के बारे में कुछ बातें बताता चलूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि टाइटैनिक कितने दिनों में बना? तो मैं आपको बताता हूँ। टाइटैनिक 1200 दिनों में बन के तैयार हुआ, और जब तबाह हुआ तो उसको 2 घंटे का अरसा भी नहीं लगा। 10 अप्रैल 1912 में बहुत मेहनतों के साथ और करोड़ों के खर्चे के बाद अपने पहले सफ़र पे रवाना हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ था उस वक्त के हिसाब से। और जिस वक्त टाइटैनिक अपना पहला सफ़र शुरू कर रहा था, उस वक्त समंदर या अटलांटिक ओशियन बिल्कुल खामोश था, या फिर ये कहें कि समंदरी तूफ़ान या मौसम ख़राब होने का कोई भी अंदेशा नहीं था। बिल्कुल मामूल की तरह सब कुछ समंदर में चल रहा था। टाइटैनिक जब अपना पहला सफ़र शुरू कर रहा था, उस वक्त उसमें 1500 लोग सवार हो चुके थे और बहुत खुश हो रहे थे कि उनको इस बेहतरीन जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिला, और वो अपनों से बड़ी खुशी से अलविदा कह रहे थे कि वो इस जहाज़ में सफ़र करने जा रहे हैं। किसी के भी वहम गुमान में नहीं था कि इस जहाज़ में जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो खैरियत से वापसी भी आएंगे या नहीं। उनके ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था कि उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइटैनिक डूबने की कौन सी वजूहात और ऐसी कौन सी कोताहियाँ और गलतियाँ की वजह से टाइटैनिक डूबा, और उस वक्त का सबसे बेहतरीन और लग्जरी जहाज़ कैसे तबाह हुआ जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ। ऐसी कौन सी गलतियाँ थी और ऐसी कौन सी कोताहियाँ थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, और जिस कैप्टन ने इस जहाज़ को बनाया था और उसका कई साल का तजुर्बा भी काम ना आया। दोस्तों, इस जहाज़ के कैप्टन का नाम एडवर्ड सिम्थ था, और जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसका नाम व्हाइट स्टार एंड हॉलैंड एंड वॉल्फ था, जिसने पहले भी बहुत सारे कई बहरी जहाज़ बनाए थे। इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया? 1907 में टाइटैनिक को बनाना स्टार्ट कर लिया गया, और उसको बनने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा, और उसमें तकरीबन 2000 लोगों ने काम किया, और आखिरकार टाइटैनिक तैयार हो गया। उसको टेस्ट लेने के लिए समंदर में उतारा गया, और टाइटैनिक इस टेस्ट में कामयाब भी हो गया। अब उसके बाद टाइटैनिक के बारे में अखबारात, न्यूज़पेपर और बहुत सी चीज़ों में उनकी खबर दे दी गई, और उसकी मार्केटिंग की गई। और उस खबर को कुछ इस तरह अखबारात और न्यूज़ में दिया गया कि एक खूबसूरत और लग्जरी जहाज़ सफ़र के लिए तैयार है, और ये कभी नहीं डूबेगा, वगैरह वगैरह। और इसके सफ़र का शेड्यूल भी बना लिया गया। टाइटैनिक का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू करने का सोचा गया, जिसकी तारीख 10 अप्रैल 1912 तय की गई, जिसको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक का इकोनॉमी पोर्शन और फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की रकम 30 से $150 रखी गई, जो आज के वक्त के हिसाब से 3 से 4 लाख बनती है। जहाज़ के टिकट्स भी आखिरकार सारे बुक हो गए, और बिलाखिर टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि इसका ये आखिरी सफ़र भी साबित होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से टाइटैनिक तबाह हो गया। टाइटैनिक ने जिस टाइम सफ़र करना शुरू किया उस टाइम दिन का टाइम था, और कैप्टन सिम्थ को टारगेट दिया गया था कि टाइटैनिक को 7 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचना है। इसलिए जहाज़ की स्पीड भी बढ़ा दी गई थी ताकि टाइम पे पहुंच सकें, और उसकी पहली गलती यही थी क्योंकि कैप्टन सिम्थ को जहाज़ के मालिकान की तरफ से बहुत प्रेशर था। वो इसलिए कि
یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اس لیے وہ لوگوں کی نظر میں اپنی ریپوٹیشن اچھی رکھنا چاہتے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں جہاز کے نکلنے کے بعد جہاز ساؤتھ ہیمپٹن سے بہت دور نکل آیا اور جہاز کی اسپیڈ معمول سے زیادہ تھی۔ ٹائٹینک کو سفر پر نکلے ہوئے 3 دن گزر گئے اور وہ صرف فرانس اور آئرلینڈ کی میں تھوڑی دیر کے علاوہ اور کہیں نہیں رکے، اور جہاز 72 گھنٹوں سے مسلسل سفر کر رہا تھا، یا یوں کہیں کہ مسلسل چل رہا تھا بغیر کسی ریسٹ کے، اور اس طرح امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کا دن تھا اور سمندر میں بالکل خاموشی تھی اور دھند بھی چھائی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے حد نگاہ بھی کچھ خاص دور تک نہیں جا رہی تھی۔ ٹائٹینک سے تھوڑا دیر پہلے ایک جہاز نکلا تھا جس نے ٹائٹینک کے عملے کو وائرلیس پہ ایک اطلاع دی تھی کہ سمندر میں آئس برگ، یا یہ کہیں کہ برف کے بہت بڑے ٹکڑے تیر رہے ہیں، اس لیے سفر کے دوران ان کا دھیان رکھیے گا۔ لیکن ٹائٹینک کی طرف سے اور اس کے عملے کی طرف سے ان جہاز والوں کو کوئی جواب نہیں آیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ٹائٹینک کے عملے کو 6 بار آگاہ کیا گیا کہ وہ ان برف کے بڑے ٹکڑوں یا ان برف کے پہاڑوں کے دوران چلتے ہوئے خیال رکھیں، لیکن کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں آیا اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور وہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب چونکہ اس جہاز میں زیادہ تر لوگ VIPs تھے، اس لیے جہاز کا زیادہ تر عملہ ان کی خدمت میں اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے مصروف تھے۔ اگر جہاز کا عملہ ان وارننگز کو تھوڑا سیریس لے لیتا تو شاید آگے کا سفر بہت بہتر ہوتا۔ اب چونکہ جہاز کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ تھی اور جہاز کے عملے نے اتنی اہم وارننگز کو نظر انداز بھی کر دیا تھا، اور اس طرح وہ آئس برگ کے نزدیک پہنچ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ وہ برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے نزدیک پہنچ رہے تھے، لیکن اگر وہ چاہتے تو خود کو حادثے سے بچا سکتے تھے دور دور تک نظر رکھ کے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے پاس دوربین نما کوئی چیز بھی نہیں تھی جن سے وہ ان برف کے ٹکڑوں کو دور سے دیکھ سکیں اور خود کو حادثے سے بچا سکیں۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جہاز کے عملے کو اچانک ہزاروں فٹ بڑا ایک برف کا پہاڑ نظر آیا، اور بہت پریشانی کے عالم میں وہ آ گئے اور جہاز کے کیپٹن کو بتایا کہ ہمارا جہاز ایک برف کے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جہاز کی اسپیڈ کم کی جائے اور جہاز کا رخ بھی تبدیل کیا جائے۔ جس سے جیسے ہی کیپٹن کو پتہ چلا، اس نے جہاز کی اسپیڈ اور اس کا طرف چینج کرنے کو کہا، لیکن چونکہ جہاز کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ نہ تو ایک دم جہاز رک سکا اور نہ اس کا رخ چینج ہو سکا، کیونکہ برف کے پہاڑ اتنے نزدیک تھے کہ اس چیز کا اتنا ٹائم ہی نہیں تھا۔ حالانکہ جہاز کے کیپٹن اور عملے نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن بالآخر جہاز اس برف کے پہاڑ سے ٹکرا گیا، اور جہاز جیسے ہی ٹکرایا تو جہاز کے بیچ والے حصے میں ایک قسم کا کٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پورا جہاز ہل گیا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز کی باڈی جوائنٹ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی، اگر وہ اسٹیل کی بنی ہوتے تو شاید جہاز کو زیادہ نقصان نہ پہنچتا۔ برف کے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز کے سائیڈ والے جوائنٹس کھل گئے، جس کی وجہ سے جہاز میں پانی آ گیا اور جہاز کے نیچے والے حصے میں بالآخر پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے والے حصے میں پانی آ بھی جائے خدا نہ خواستہ کسی طرح سے، تو اس کو اوپر آنے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ چیز بھی کامیاب نہ ہوئی، اور پورے جہاز میں لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور جہاز میں پانی کیوں آ رہا ہے اور یہ کس چیز کا دھماکہ ہوا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اب کیپٹن کی کوشش تھی کہ جہاز سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جائے، لیکن جہاز میں لائف بوٹس یا چھوٹی کشتیاں ٹوٹل 20 تھیں، اور جبکہ مسافر بہت زیادہ تھے اور کشتیاں یا لائف بوٹس میں لوگوں کو شفٹ بھی کیا جا رہا تھا جب تک کہ کوئی مدد نہیں آتی، اور اسی دوران لوگوں میں بھگدڑ بھی مچی ہوئی تھی
कि सबसे पहले उन्हें कश्तियों में बिठाया जाए। और इसी दौरान एक और गलती की गई। जिन कश्तियों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, अफरा तफरी की वजह से उसमें कम लोग बिठाए जा रहे थे, और चूँकि कश्तियाँ पहले ही कम थी, अगर कश्तियों में थोड़े ज़्यादा लोग बिठाए जाते तो शायद बहुत से लोगों की जान बचाई जाती। और जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूब रहा था, और कुछ देर बाद जहाज़ टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और इस तरह टाइटैनिक के समंदर में डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा। और बताते हैं कि तकरीबन 1500 लोग इस हादसे में डूबकर मर गए, और कहते हैं कि उस टाइम पानी का टेम्परेचर -2 था, जिसकी वजह से लोगों का बचना और भी ज़्यादा मुश्किल था। जिंदा बच जाने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी, और कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुआ। तो दोस्तों, ये टाइटैनिक के डूबने की दुख भरी कहानी थी जो मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।